हाँ, नमस्कार प्रिय मित्रों। मैं डॉक्टर तारेश कुमार शर्मा अजय कोरवाल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है कि हम पहले संधि के विषय के बारे में परिचय प्राप्त कर चुके हैं कि संधि क्या है, संधि शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, संधि शब्द किस लिंग के अंतर्गत आता है, संधि कहाँ कहाँ होती है, कहाँ संयोग होता है। इसके बारे में हम भव्य रूप से चर्चा पहली वीडियो में हम कर चुके हैं और संधि के जो 5 भेद बताए थे अंततः उनको मैंने फिर 3 भेदों के अंतर्गत समाहित कर दिया था। स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। ये मुख्य रूप से 3 भेद थे। आज हम संधि के मुख्य भेदों से सबसे जो पहले जो भेद है सबसे पहले वाला वो है स्वर संधि। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं पहले वीडियो में इसके भेदों के बारे में भी बता चुका हूं, तो आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो मुख्य रूप से जो हमारा मुख्य विषय है वो है दीर्घ संधि। वो स्वर संधि के भेद के अंतर्गत आता है और दीर्घ संधि है वो हमारा आज का जो मुख्य विषय है वो है दीर्घ संधि। अब देखना है कि पहले दीर्घ संधि से जाने से पहले हमें स्वर के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए कि स्वर क्या है, क्योंकि जब तक हमारी रूपरेखा मजबूत नहीं होगी, हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, तो हम चाहे कितना भी बड़ा ऊपर उसके ऊपर कितना भी महल बना लें वो अंततः एक दिन ढह जाता है। तो सबसे पहले हमारी नींव मजबूत होगी कि स्वर क्या है। जब हमें स्वर के बारे में ही नहीं पता और हम पहुंच गए दीर्घ संधि पर, तो फिर मेरे हिसाब से दीर्घ संधि आपके समझ में नहीं आएगी। तो पहले हम स्वर की चर्चा करते हैं। स्वर स्वर व्याकरण की वह एक इकाई है जिसको तोड़ा ना जा सके, उसको छीण ना किया जा सके, वह है स्वर। और स्वर को संस्कृत में अच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। अच इसका मतलब है स्वर। ये बात अच कई बार आएगा स्वर संधि के अंतर्गत, तो इसको सबसे पहले जान लेना है कि ये अच क्या चीज है। आपने माहेश्वरी सूत्र पढ़े होंगे, उसमें प्रथम माहेश्वरी सूत्र से लेकर के और चतुर्थ तक जो वर्ण आए हैं वो सारे अच के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहां ऐसे प्रारंभ होकर के और 6 यहां तक इस प्रत्याहार का समापन होता है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं उनको हम स्वर कहेंगे। अब ये पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि कौन ह्रस्व स्वर होगा और कौन दीर्घ स्वर होगा। वो आज हम इसकी यहां चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम ये विगत वीडियो में पहले बता चुके हैं। तो अब सबसे पहले स्वर के बारे में चर्चा करके आज कहते हैं स्वर को, और संधि है ये दीर्घ संधि। तो पहले स्वर संधि की बात की जाए। स्वर संधि ये क्या है? तो स्वर संधि का अभिप्राय यह है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अच वर्णों के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि कहा जाता है। अब बात यहां ये आती है कि 2 या 2 से अधिक स्वर और उन स्वरों को जोड़ने पर, कहीं तो 2 स्वरों को जोड़ने पर एक हो जाता है, या कहीं एक ही स्वर के आने पर दूसरा अन्य कोई स्वर आ जाए तो उसका अलग रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इन दोनों स्वरों के मिलाने पर जहां जब संधि होती है तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, वही है स्वर संधि। अब हम स्वर संधि की बात कर रहे थे तो हमारे यहाँ पाणिनि ने जो अष्टाध्याय में विधान किया था वो यण संधि से किया था। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यण संधि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुझे यहाँ दीर्घ संधि पढ़ानी है, क्योंकि कठिन से
सरल की ओर नहीं जाना है, सरल से मुझे कठिन की ओर जाना है। तो पहले हम सरलता के लिए स्वर संधि में दीर्घ संधि लेते हैं। दीर्घ संधि क्या है, अब उसके बारे में हम बताते हैं आपको। दीर्घ संधि अब दीर्घ संधि अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, यह सूत्र है। यह सूत्र यह कहता है कि अकह, अक के बाद में सवर्ण अक आ जाए और उन दोनों को मिला दिया जाए तो उसके स्थान पर क्या संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाती है। इसके लिए मैं आपको वृत्ति देता हूं कि वृत्ति क्या कह रही है, उससे और क्लियर हो जाएगा। वो ये कह रही है अकह सवर्णे अपि, अकह सवर्णे अपि परे पूर्व परयो हो, यहां संधि कर दिया, दीर्घ एकादेश स्यात्, एकादेश स्यात्, ये कहती है वृत्ति। अब देखिए यहां अक, यहां ये अक हलंत वर्ण है कै में, और यहां षष्ठी का एक वचन आ गया अकह। अक के अंतर्गत आता है आ, ई, उ और री और लिरी, ये 5 वर्ण आते हैं, ए, ई, उ, री और लिरी। सवर्णे अपि, यही वर्ण सवर्ण, परे अपि बाद में हूं, परे माने बाद में, यही वर्ण बाद में हो तो पूर्व परयो, पूर्व पहले वाला और पर माने बाद वाला, पूर्व और पर, ये पूर्व हुआ ये पर हुआ, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश एक बन जाता है, अलग अलग नहीं रहते हैं, क्या होता है एक हो जाता है, दीर्घ एकादेश सात हो जाएगा। तो इसका यहां स्वर हमने लिया था तो आ धन आ बराबर क्या हो गया, एकादेश आ, ये कह रहा है सूत्र। तो अकह सवर्णे अपि परे पूर्व परयोर दीर्घ एकादेश सात, अकह अक प्रत्याहार के अंतर्गत ए, ई, उ, री और ली, ये अपने दीर्घ वर्णों का भी बोध कराते हैं। केवल यही ध्यान ना रखें कि ए ही आया और आ जाए उसके बाद में आ जाए तो संधि नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ए अपने सवर्ण आ का भी बोध कराता है, ये दीर्घ का भी बोध कराता है। ए आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री भी दीर्घ हो जाएगा और लिरी का कोई दीर्घ वर्ण होता नहीं है। तो ये इन वर्णों के सवर्ण आने पर आ के बाद में आ जाए या ए आ जाए तो उसके पश्चात होगा, वो उसको मैं अभी क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब मैं आपके सामने वृत्ति के पश्चात में पाणिनि ने उदाहरण दिए थे, श्री सहा, दैत्यारी, भानुदया, पुत्रिकारः और लिरी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ण है लिरी, क्योंकि अक प्रत्याहार के अंतर्गत यही लिरी भी आता है। ये ना आपको कोई किताब में मिलेगा और शायद जो अब तक आपने YouTube चैनल पर जितनी भी वीडियो देखी होंगी उसके अंतर्गत भी इस वर्ण के बारे में विशेष चर्चा नहीं की गई होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देने के लिए कि जो ये लिरी वर्ण है, विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप बताइए
कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत ली वर्ण आता है और ली वर्ण के परे सवर्ण ली आए तो क्या होगा, ऐसा आज तक मुझे संस्कृत साहित्य में या व्याकरण में उदाहरण देखने को बहुत कम मिलता है, मिलता ही नहीं है। और यदि अगर मिला होगा किसी विद्वान को तो वो अपवाद स्वरूप रहा होगा। तो यहाँ लृ का दीर्घ नहीं है और इसका उदाहरण भी नहीं मिलता, इसलिए पाणिनि ने इसका यहाँ विधान नहीं किया। केवल ये 4 ही वृत्ति के अंतर्गत सूत्रों के अंतर्गत और इन 4 ही उदाहरणों का समावेश किया, यही उदाहरण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किए। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि अकः सवर्णे अपि अक, अब जैसे कि हमने यहां देखा दैत्य धन अरिहि, अब यहां ये है और यहां भी स्वर है। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि ये में तो सर कोई स्वर ही नहीं है। अब फिर वही बात स्वर और व्यंजन की तरफ इंगित हो जाती है कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। व्यंजन को बोलने के लिए या उसका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होगी। और माहेश्वरी सूत्रों में भी विधान दिया है, अगर आज के बाद में जो फल सारे वर्ण हैं उनके साथ में सबके पीछे हंत लगा हुआ है। अकार आदेशु अ उच्चारणार्थः वृत्ति में लिखा हुआ है, पाणिनि सूत्रों के देने के पश्चात वृत्ति में लिखा हकार आदिशु उच्चारणार्थ अ उच्चारणार्थः। तो जो ये रे ले व जो भी व्यंजन हैं उनमें जो ये ए लगा हुआ है वो केवल क्या है, उच्चारण के लिए है। तो बिना स्वर की सहायता के व्यंजन बोले नहीं जा सकते। तो यहाँ ये और आ, अब हम इसमें से इस तरीका से कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ही सरलता की ओर जाता हूं ताकि विद्यार्थी को कंफ्यूज ना रहे, परेशानी ना रहे, समझ में नहीं आए। अब मैंने क्या किया, इसमें से जो स्वर था आ, वो आ मैंने निकाल लिया और इसकी टांग टूट गई और इसकी मैया मर गई। मैया का मतलब मात्रा, इसकी मात्रा मर गई। अब मात्रा मर गई तो अब यहां ये आ गया। अब इन दोनों के ऊपर विधान है कि वो यही कह रहा था कि अका सवर्ण, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ आता है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया। और वो कह रहा है कि सवर्णे अपि परे, कि वही वर्ण परे अपि बाद में भी आ जाए। तो इन दोनों को मिलाकर के पूर्व प्रयोग दीर्घ, इसका दीर्घ बना दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ वर्ण ये होता है आ, गुरु वर्ण कहते हैं जिसको, आ हो गया। अब इनको दोनों को स्थान पर किया जाएगा तो अब हम इसको इस तरीका से, ये हमारी स्थिति बन जाएगी दैत्य आ और रीही। अब जब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो अधीन सुरेण परेण संयोजयम सूत्र से जो अक्षीण जो पर है उसके बाद में उसमें स्वर मिला दिया जाए और उसको इसके साथ में लिखा करके यहां बन जाएगा दैत्यारिही। दैत्य माने राक्षस और अरि माने शत्रु, जो दैत्यों के शत्रु हैं अर्थात भगवान विष्णु। इसका अर्थ यह हो गया। क्लियर? वैसे ही अन्य उदाहरणों में भी समझ लेना चाहिए। अब मेरा मानना है कि हर उदाहरण के लिए मुझे इस तरीका से नहीं करके मैं अब सीधे ही उस तरीका पर आता हूं जो आप जिसकी प्रतीक्षा में हैं। अब पहला वाला जो वर्ण है, पहला नियम नंबर 1 लेते हैं हम। आ धन आ बराबर आ, ये भी आ हो जाता है। नंबर 2 ए जमा आ जाए तब भी आ हो जाता है। नंबर 3 इधर आ जाए और धन इधर ह्रस्व आ जाए तब भी यहां दीर्घ आ हो जाता है। और नंबर 4 है यहां भी आ जाए और इधर भी आ जाए तब भी आ हो जाता है। अब मैं इनका एक एक उदाहरण देता हुआ चलता हूं। पहला उदाहरण देते हैं यहां धर्म जमा अर्थः, धर्म जमा अर्थः। अब यहां आ है और इधर भी आ है, इन दोनों को हमने मिलाया तो यहां क्या हो गया, आ हो गया। क्या हो गया, आ हो गया। अब स्थिति ये आ जाती है धर्म आ और थ,
ये स्थिति बन जाती है। अब अचहीन परेण संयोजन सूत्र के माध्यम से, अब मैंने ये अचहीन है, इसमें स्वर नहीं है, अब इसको परेण यदि अगर इसके बाद में स्वर हो तो उनको संयोजन माने जोड़ दिया जाता है। अब मैंने इसको जहां इसमें जोड़ दिया और ये बन गया धर्मार्थः। क्या बन गया? धर्मार्थः। तो इसका अर्थ यहां, ये तो आपको समझाने के लिए ऑप्शन में आएंगे तो आपको सीधा यहां धर्मार्थ लिखना होगा। क्या करना होगा? धर्मार्थ, क्योंकि यहां दीर्घ एक आदेश हो गया। वैसे ही और उदाहरण ले सकते हैं, सूर्य धन अस्ति, तो यहां बनेगा सूर्यास्ति। ये भी इसी का ही उदाहरण है, पहले वाले का ही उदाहरण है ये सूर्यास्ति। अब नंबर 2 आता है, ये आप लोगों ने लिख लिया, मैं इसको मिटाता हूं। अब नियम नंबर 2 आ जाता है यहां, ए जमा आ वाला आ जाता है। तो इसके लिए हम आपको लेते हैं उदाहरण, हिम जमा आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय माने घर, तब बनता है हिमालय। अब मैं आपको अलग अलग करके नहीं बताऊंगा, अब आप समझ गए होंगे। अब मैं सीधा लिखूंगा यहां हिमालय। हिमालय जो पर्वत है, वो जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम हिमालय इसलिए लिखा गया है क्योंकि हिम माने बर्फ और आलय माने घर, वो बर्फ का घर है, इसीलिए उसका नाम हिमालय रखा गया है। अब नेक्स्ट उदाहरण आता है हमारा, एक और उदाहरण देख लेते हैं यहां इसी का, पुस्तक जमा आलय। पुस्तक जमा आलय, पुस्तक माने किताब और आलय माने घर, लाइब्रेरी, आंग्ल भाषायाम इति लाइब्रेरी, तो पुस्तकालय बन जाएगा। यहां क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। देखिए मैं इसको यहां अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका मतलब यहां दीर्घ संधि हो रही है, इस बात को आप ध्यान रखिए। मेरा अंडरलाइन करने का अभिप्राय यहां संधि हो गई है, पुस्तकालय और हिमालय। अब नंबर 3 आता है ऑप्शन में, इधर आ जाए और इधर आ जाए आ, तो बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो इस तरीका का उदाहरण मैं आपको देखने के लिए बताता हूं, विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा अर्थी। अब देखिए यहां सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि यहां स्वर निकाल लिया जाए, आप लिखेंगे क्या? यहां जो द्य बना है ये द है और ये से बना है, आधा द और ये से बनता है द्य। अब इसका उच्चारण जो लोग कर देते हैं वो ध के रूप में कर देते हैं, ध धनुष वाला, जबकि वो अशुद्ध है। संस्कृत में उच्चारण का ही विशिष्ट महत्व है। तो विद्यार्थी बनेगा इसका अर्थ, तो इसमें से यहाँ ये निकाल लिया और हमने यहाँ आ गया और इधर भी अर्थी आ गया। अब इनको यहाँ वही सूत्र के माध्यम से आ कर दिया और इसका जो संधि समस्त पद बनेगा वो बनेगा विद्यार्थी। विद्यार्थी, क्लियर? अब आ जमा आ का भी ले लेता हूं मैं। चौथा नियम जो है, चौथा नियम जो है आधन आ, इसका उदाहरण लेंगे हम विद्यालय, विद्या जमा आलय। विद्यालय, देखिए खासतौर से लिंग निर्धारण की बात कर रहा हूं मैं। अभी जो मैंने बताया था हिमालय, विद्यालय, आलय, ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ विद्यालय, विद्या का जो आलय है घर है, स्कूल, तो विद्यालय, ये पहला नियम अ वाला क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दूसरे स्वर पर, ई।
अट प्रत्याहार की दूसरा स्वर कौन सा है? ई। तो हम ई वाला उदाहरण अब आपके सामने रखते हैं। बहुत ही सरल संधि है, और एक जो है वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। वो कहाँ पूछी जाती है? कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब सेकंड नियम आ गया ई वाला। ई ई तो इधर भी आ जाएगा दीर्घ ई, इधर आ जाएगा दीर्घ ई, इधर हमने बड़ी ई लिया और इधर ह्रस्व ई लिया, तब भी दीर्घ ई हो जाएगा। और यदि अगर दोनों तरफ ही बड़ी ई आ जाए, दीर्घ ई आ जाए, तो उन दोनों को मिलाकर के भी बड़ी ई आदेश कर देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमने लिया, यहां पहले का उदाहरण लेते हैं, मुनि जमा इंद्र, रवि इंद्र, कवि इंद्रः, कवि इंद्रः। ये नियम नंबर पहला चल रहा है। इसके उदाहरण है ये सारे, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। मुनि इंद्रः, रवि इंद्रः, कवि इंद्र है, तो यहां बन जाएगा कवींद्र, क्योंकि दीर्घ आ गया। कवींद्रः, रवींद्रः, और यहां आ जाएगा मुनीन्द्र। कवीन, मुनीन्द्र, रवींद्र आ गया। अब हम आपको देते हैं दूसरा उदाहरण, ये वाला, इसका भी दीर्घ ही हुआ था। अब ये सेकंड नियम का ही सेकंड पार्ट है ये। अब इसका उदाहरण हम आपको देते हैं, हाँ, गिरी जमा ईशः, तो बनेगा गिरीशः, गिरी जमा ईशः, तो उत्तर आ जाएगा आपका गिरीशः। मुनि जमा ईशः, मुनि जमा ईशः, मुनि माने ऋषि और ईश माने ईश्वर, जो मुनियों का भी ईश्वर है, अर्थात ब्रह्मा। मुनीश्वर, मुनीश्वर शब्द किसके लिए आया? ब्रह्म के लिए आ गया। तो ये नियम आपका क्लियर हुआ। फिर सेकंड नंबर आ जाता है, पहले बड़ी ई आ जाए और उसके बाद में आ जाए छोटी ई, तब भी आपको क्या बनेगी? दीर्घ ई आ जाए। इसके लिए हम आपको उदाहरण देते हैं, मही इंद्रः, मही जमा इंद्रः, तो क्या बन जाएगा? महेंद्र। और एक उदाहरण और ले लिए हम आपको, नारी जमा इंदु, मही जमा इंद्रः, नारी जमा इंदु। अब जमा कह लो, धन कह लो, प्लस कह लो, बात एक ही है। अब वो अलग अलग भाषा प्रादेशिक शब्दों के अंतर्गत आ जाता है समझने के लिए। तो यहां आ जाएगा महेंद्रः, और इधर आ गया नारिंदु। अब देखिए यहां बड़ी विशेषता बताइए नारी की इंदु से, कि नारी इंदु, वो नारियों में भी इंदु है, चंद्रमा है, अर्थात बहुत सुंदर होगी। सुंदर को नाम देखते ही बड़े मुस्कुरा रहे हो, ठीक है ना? क्लियर हुआ ये चैप्टर? देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं हास्य के साथ पढ़ाता हूं, क्योंकि ग्रामर जो विषय है वो थोड़ा नीरस होता है, उसमें बीच बीच में हास्य का फोटा है, तो आपका भी और मजा आएगा। तो नारिंदु हो गया। अब लास्ट ऑप्शन आ गया इसमें, जो लास्ट ऑप्शन है वो है बड़ी ई जमा बड़ी ई, बड़ी ई जमा बड़ी ई, और इधर भी दीर्घ ई आ जाएगी। अब इसको मैं पहले मिटा देता हूं, नहीं तो ये
अब नारी ईस मही, ईस मही, मही माने पृथ्वी, नारी ईस, नारीस। अब यहाँ नारीस भगवान शंकर के लिए भी चली जाए, देखो नारियों का भी स्वामी है, और माँ पार्वती के लिए भी चला जाता है। और महिष राजा के लिए आ जाता है, मही माने पृथ्वी और ईश माने उसका स्वामी, तो महिष, महिषः और नारीशः। अब तृतीय वर्ण आता है उ। बहुत सिंपल संधि है, बहुत सरल संधि है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा है। ई आ गया, चाहे छोटी ई पहले आ जाए बाद में बड़ी ई आ जाए, या फिर पहले बड़ी ई आ जाए चाहे बाद में छोटी ई आ जाए, चाहे दोनों तरफ बड़ी ई आ जाए चाहे दोनों तरफ छोटी ई आ जाए, तब भी क्या होगा, संधि चल रही थी हमारी दीर्घ, और बनेगा शब्द क्या, दीर्घ ही आएगा। क्लियर हो गया यहां तक, आपको समझ में आ रहा है? ओके। अब हमारा तीसरा ऑप्शन है, जो वर्ण है ऊ, वही उसी की तरह पहले की तरह फिर ले लेते हैं हम ये। अब इसका उदाहरण दिया जाए, जैसे भानु उदयः, भानु उदयः, क्या बनेगा, भानु उदयः, तो बनेगा भानु दया, क्योंकि बड़ी ऊ की आ गई तो मात्रा में इसका उच्चारण करने में दीर्घ समय लगेगा, लंबा समय लगेगा, दुगना। तो यहाँ भानु, भानु कहते हैं सूर्य को, उदय माने उसका उदित होना, सूर्य उदय हो गया तो भानु दया, प्रातः कालः भानुदयः, तो प्रातः काल भानु उदय हो गए तो भानुदयः। अब यहाँ विधु और उदया, ये बहुत पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं IAS IPS और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, विधु। लोग ज्यादातर तो क्या विधु, विधु जी विधवा, लोग ऐसा अर्थ लगा लेते हैं, जबकि अर्थ नहीं है। विधु, विधु कहते हैं चंद्रमा को, और चंद्रमा का भी उदय हो गया रात्रि में, विधु दया, चंद्रमा रात का नाम, और उसमें भी चंद्रमा उदित हो जाए तो मजा आ जाए ना, उजाला हो जाएगा। तो विधु धन उदया, तब बन जाएगा विधुदयः। यहाँ भानुदयः और यहाँ आ गया विधुदयः। अब हमारा सेकंड जो नियम है, इसी का सेकंड नंबर, ये थर्ड पार्ट है, इसी का जो सेकंड नियम है, तो बनेगा क्या, तब भी नहीं, यही नियम आएगा। हाँ, लंबी बन जाएगी वीडियो, तो मैं और शॉर्ट लिस्ट कर देता हूँ, आप परेशान हो रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल जल्दी करते हैं हम, अब और देखते हैं। लघु उर्मी सिंधु उर्मी, लघु उर्मी सिंधु उर्मी, तो यहां लघु उर्मी, उर्मी कहते हैं तरंगों को, लहरों को। अब लहर उठ रही है तुम्हारे मन में क्या, कि गुरुजी जल्दी समाप्त करें। अब मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, जब तक ये वीडियो पूरा समाप्त नहीं होगा, तब तक चैप्टर क्लियर नहीं होगा, नहीं तो कोर्स पूरा नहीं होगा आप लोगों का। तो विधु, सिंधु उर्मी और लघु उर्मी। लघु उर्मी माने छोटी तरंगें जो उठती हैं, और सिंधु माने, सिंधु उर्मी जो सागर में उठने वाली लहरें होती हैं। तो सिंधु उर्मी हो गया और लघु उर्मी भी हो गया। अब आ जाता है हम छोटा, दोनों तरफ बड़े बड़े ऊ की तरफ आ जाते हैं, दोनों तरफ बड़े ऊ की तरफ आ जाते हैं। अब हम वधु उल्लेख नंबर 3 आता है यहाँ, ये है एक तरफ पहले वाला बड़ा और उसके बाद में है सब। तो वधु धन उल्लेख, तो बन जाएगा वधुल्लेख। वधु उल्लेख, क्या बन जाएगा, वधु उल्लेख। वधु उत्सव,
अब वधू कोई घर में नई नई बहू आई है और उसका उत्सव मनाया जाए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी हो गई है, विवाहित हैं, उनको पता है कैसा उत्सव मनाया जाता है। तो वधू धन उत्सव बनेगा वधूत्सव। ज्यादा नहीं है, होत्रिकार में एक दो ही उदाहरण है री वाले में, और ये भी खत्म होने को ही आया। वधू जमा उत्सव और लघु जमा उर्मी भी आ सकता है, वो मैं पहले वाले में करा दिया। अब देखिए चौथा नियम है, ये दोनों तरफ दीर्घ दीर्घ हो तब भी क्या हो जाता है, दीर्घी हो जाएगा। ये है नियम। अब देखिए इसका उदाहरण होगा, इसका उदाहरण होगा, बड़े ऊ वाला लेना है, दोनों तरफ दीर्घ रखना है हमें। वधू भी रख ली हमने क्योंकि वधू शब्द तुम्हें अच्छा लग रहा है। अब यहाँ ऊर्जा आ जाए, यहाँ ऊर्ध्वम आ जाए, वधू ऊर्ध्वम। अब यहां बन जाएगा वधूर्जा, यहां बन जाएगा वधूर्ध्वम। यहाँ संधि करने में कई बार गलती कर देते हैं, यहाँ ध को भी एक ही बार लिख देते हैं, तो ये वधूर्ध्वम हो गया। अब आता है लास्ट ऑप्शन, इसका लास्ट ऑप्शन आता है इसका लास्ट ऑप्शन है री वाला, बराबर री हो जाए, बड़ा दीर्घ। तो यहाँ होत्री जमा रिकार, यही उदाहरण फेमस है यहाँ, तो बन जाएगा होत्रिकार। ये ध्यान देने की बात है, ये होत्रिकार शब्द बहुत आता है, इसमें एक बार री लगा होता है इस तरीका से, और आपको देखना है ऑप्शन में इस तरीका से दो बार जब यदि खिंचा हुआ हो या फिर इस तरीका से लिखा हुआ हो तो वही दीर्घ मानना है, नहीं तो वो लघु भी हो सकता है या फिर वो अनुचित उत्तर भी हो सकता है। वो भ्रम डालने के लिए आपको कर देंगे। यदि अगर आपको री की मात्रा का ज्ञान नहीं है तो इस बात को विशेष रूप से नोट कर लें आप कि इस तरीका से लिखा हुआ हो या इस तरीका से लिखा हुआ हो, री बड़ा आए तभी संधि सही रूप से मानी जाएगी। होत्रिकारः। अब देखिए बढ़ती और उसकी जगह पर ले लेते हैं हम रिद्धि। बढ़ती से बढ़ता बन जाएगा त्रिच प्रत्यय करके, बढ़ती और रिद्धि। रिद्धि माने खुशियां, पति की खुशी, तो यहां बन जाएगा भर्तृर्धि। ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, भर्तृर्धि हो जाएगा ये, और आपकी ये संधि समाप्त हो गई है एक तरह से। अब मेन एक्चुअल में जो बात है आपकी वो खास देखने के लिए ये है कि री आ जाए तो इसको यहां ध्यान रखने की बात है कि री आने कर वे ऋण जमा ऋण करेंगे, ऋणाणम हो जाएगा, पर वो अलग संधि चला जाएगा, उधर वृद्धि संधि के अंदर चला जाएगा। अब खास जो मैं बात बताना जा रहा था आपको पहले वो थी ये प्रश्न बहुत आता है, विश्वामित्र। विश्वस्य मित्रः, जो संसार का मित्र है वो है विश्वामित्र। इसमें संधि है तो ये आएगा विश्व जमा मित्र, विश्व धन मित्र, और संधि बन जाएगी विश्वामित्र। अब कई तरीका से प्रश्न पूछ लेता है कि विश्वामित्र इस शब्द में कौन सी संधि है, या फिर विश्व जमा मित्र इस तरीका से पूछ लेगा तो इस तरीका से आ जाएगा।
अब विश्वामित्रः भी हो सकता है और विश्वामित्रम भी हो सकता है। विश्वाह, अब ये विश्वस्य मित्रः यदि अगर ये पुल्लिंग अर्थ में है तो सूर्य अर्थ हो जाएगा इसका, कि विश्वामित्र कौन है, सूर्य है, वो सभी जगह जाता है, सबसे मिलता है। और यदि अगर मित्रम आ जाएगा तो यहाँ उसकी जगह पर उसका अर्थ सखा हो जाएगा नपुंसक लिंग आने पर। तो मित्रः विश्वामित्रः, तो यहाँ सूर्य का अर्थ या विश्वामित्र नाम की ऋषि से भी लिया जा सकता है, जो भी रहा हो प्रयोजन। और यहाँ मूल रूप से संधि होगी, वो संधि है दीर्घ संधि। इस बात को नोट करेंगे क्योंकि ये संधि नियमों का अपवाद है, दीर्घ संधि का अपवाद है। समय बहुत हो चुका है और अब आगे की संधि के लिए हम यण संधि रखेंगे और फिर आगे आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।